शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शनि प्रदोष व्रत की तिथि की शुरुआत 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर होगी। वही तिथि का समापन 12 जनवरी को सुबह 6:33 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शनि प्रदोष का व्रत 11 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त शाम को 5:43 पर शुरू होगा। पूजा का ये मुहूर्त रात 8 बजे तक है। तो हाथ में जल और पवित्र फूल अक्षत लेकर व्रत का संकल्प में फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर वहीं शिव मंदिर या घर में पूजा का अभिषेक करें। शिव परिवार की विधि पूर्वक अर्चना करें। अब शनि प्रदोष व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आरती करें। कथा। शनि प्रदोष व्रत की कथा। 11 जनवरी को पहला शनि प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। ऐसे में शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना बेहद जरूरी होता है। कथा को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक नगर सेठ धन दौलत से संपन्न था और वह बेहद ही दयालु अमीर हुआ करता था। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उसके यहाँ जाता था तो वह कभी खाली हाथ नहीं आता था। वह सेठ तभी को भी भरकर दान दक्षिणा दिया करता था, परंतु सभी को सुख और सुखी रखने वाला सेठ और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। इसका कारण था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह दोनों अक्सर परेशान रहा करते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और वह सभी काम काज को अपने सेवकों के हाथों सौंप कर यात्रा के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि जैसे ही सेठ और उनकी पत्नी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकलते थे कि उनकी नज़र एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु पर पड़ी। सेठ और उनकी पत्नी दोनों ने साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करने योजना बनाई। इसके बाद वह दोनों समाधि लीन साधु के सामने बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की परीक्षा करने लगे। लेकिन समय बीतता गया। वह सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। लेकिन फिर भी वह दोनों बड़े धैर्य पूर्वक से वहाँ बैठे रहे। माना जाता है कि फिर अंत में अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे और उन्होंने सेठ और उनकी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें अंतर मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत और शंकर भगवान की निम्न वंदना करने की विधि बताई। उनके बाद सेठ और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा से वापस नगर लौटे और विधि पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। उनके सच्चे भाव और शिव की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।